नमस्कार, खैर खबर से मैं तालिब तूफ़ानी। मैं अभी मानपुर के अंदर आया हूं और मानपुर में मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इंडियन गैस एजेंसी है। ये बगल में इंडियन गैस एजेंसी का ये गोदाम है। यहाँ से सिलेंडर दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, यहाँ स्टॉक होता है और ये इनका है ऑफिस। इस ऑफिस पे जो ये जो कांच है, यहाँ पर देखिए 2 पर्ची चिपकी हुई है। एक पर लिखा हुआ है कि उज्ज्वला योजना बंद है और दूसरी पर्ची पर लिखा हुआ है सिलेंडर रिफिल रेट 882 882 रुपये, डिलीवरी चार्ज के कम 29 रुपये हो रहे हैं और नेट सिलेंडर की रेट 853 रुपये आ रही है। 853 रुपये का यानी कि सिलेंडर जो है वो यहाँ से अगर कोई लेने आ रहा है तो उसे 853 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। ये जो रेट यहाँ लिखी हुई है 882 रुपये, ये रेट 881.50 होना चाहिए थी, चूँकि जी आपके यहाँ 82। अभी आपसे मैं सवाल करूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। तो ये जो रेट है 881.50 रुपये, ये श्योपुर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो श्योपुर में 881.50 रुपये की रेट है एक सिलेंडर की। यहाँ 882 लिखा हुआ है। इसके बारे में अभी जानेंगे यहाँ पर अभी ये सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मंगल नाम है। आप यहाँ सिलेंडर लेने के लिए आए हैं? हाँ। ले लिया आपने? हाँ। पर्ची आपकी कितने रुपए की कटी है? 853 रुपए की। हाँ। पर्ची दिखाएंगे एक बार मुझे? ये पर्ची है आपकी। लेकिन मंगल जी, ये जो आपकी पर्ची है, इस पर्ची पर किसी भी तरह का आपका नाम नहीं है। ये एक खाली पर्ची है जिसे हम कट्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 853 रुपये और 21/3/2024 जो तारीख है ये हाथ से लिखी गई है। एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये एक बार आप पर्ची को देखिए। ये पर्ची जो है 853 रुपये हाथ से लिखे हुए हैं और 21/3/2024 इसमें तारीख लिखी हुई है। कस्टमर का नंबर, नाम, एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, कैटेगरी, डेट, ऑर्डर नंबर, डेट, टाइम, कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और इसी तरह की पर्चियाँ यहाँ पर अंदर ऑफिस में तमाम रखी हुई हैं। तो क्या इस तरह से सिलेंडर को देना क्या उचित है? और अगर इस तरह से सिलेंडर को देना उचित है तो इससे बेहतर तो एक जो खाली कागज़ है उस पर भी 853 लिख करके दिया जा सकता है, चूँकि ये नहीं जानकारी कि ये सिलेंडर इनको जो दिया गया है वो इन्हीं के नाम का है, चूँकि उस पर कोई नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आइए बात करते हैं अब यहाँ के जो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है बात करने के लिए, इसको थोड़ा इधर आ जाइए। जी सर, आपका नाम बताएं। रमेश गोयल। आप रमेश गोयल हैं? तो कृष्णा रमेश चंद गोयल आप ही हैं? जी, बाई पे मेरी कृष्णा गोयल। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से ये है। तो अभी आपने कहा कि मैं मतलब वो मौजूद नहीं है। वो मैं आप हेलो क्या है कि मेरा सवाल तो अभी मैंने किया ही नहीं सर। ये गैस एजेंसी आप ही की है? जी, संचालक आप ही हैं। एक बार थोड़ा आप ऊपर आ जाइए ताकि अच्छे से वीडियो ये शूट हो पाए। तो ये यहाँ आपके यहाँ पर कितने कनेक्शन, टोटल कनेक्शन कितने हैं? टोटल कनेक्शन लगभग 11 साढ़े 11 करीब है। 11 मतलब 11,000 कनेक्शन आपके पास हैं। टोटल पर डे की डिलीवरी कितनी है? डिलीवरी तो 40 से 50 रिफिल केवल ओनली। पर डे की 50 डिलीवरी आपके यहाँ से होती है। तो ये होम डिलीवरी आप करते हैं? नहीं, होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे 29 रुपये कम लेते हैं हम। हाँ, तो आप होम डिलीवरी भी करते हैं और यहाँ से भी आप जो लोग आते हैं उनको देते हैं। तो ये 29 रुपये जो आप कम करते हैं वो किस लिए कम करते हैं? ये ऊपर से कंपनी की गाइडलाइन है। गाइडलाइन का नाम और नियम क्या है? ये डिलीवरी चार्ज कम करना पड़ेगा ना अगर ये कस्टमर। इस गाइडलाइन को या इस नियम को क्या कहते हैं? अब ये कंपनी की मतलब एक पॉलिसी है। मतलब सर पॉलिसी तो है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इसका नाम क्या है? क्या इस योजना को या इस 29 रुपये जो कम किए जा रहे हैं डिलीवरी के, इसको क्या कहा गया है? कंपनी ने कुछ तो नाम दिया होगा ना इसका। कंपनी का डिलीवरी चार्ज कम लो, नहीं तो हम पे कंपनी फाइन लगाती है। अच्छा, इन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अगर आप अपने यहाँ गैस सिलेंडर को लेने के लिए अगर आप खुद स्वयं जा रहे हैं तो वहाँ पर जो एजेंसी के ओनर हैं, मतलब जो आपकी एजेंसी है, वहाँ पर जो आप पर्ची कटाएंगे उसके अंदर 29 रुपये आपको छूट मिलेगी। वैसे ये छूट
₹29.50 होनी चाहिए। नहीं, 29 रुपये ही है। तो ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट में प्रूफ है कि 29 रुपये ही है, ₹29.50 नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है। तो आप जैसा बता रहे हैं ये पर्चियां हैं, अभी मैंने बाहर एक पर्ची देखी है बच्चे की, उस पर्ची पर किसी भी तरह का नाम, नंबर, एड्रेस कुछ नहीं है, मात्र तारीख लिखी हुई है और 853 लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है? ये क्या है कि यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से है, उसकी जो है नाम से जनरेट कंप्यूटर में हो जाती है। यहाँ लाइट की विशेष प्रॉब्लम है, कंप्यूटर चल नहीं पाता, वो क्या बोलते हैं, प्रिंटर चल नहीं पाता है लाइट की वजह से। और इसको हमारे वरिष्ठ अधिकारी के भी सब देख चुके हैं, उन्होंने भी बिल्कुल इसको हमें क्लियर बोल दिया कोई। अच्छा, तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इंडियन ऑयल कारपोरेशन हैं, जो ग्वालियर में इसका हेड ब्रांच है, उन लोगों ने इस पर यहाँ पर आकर के देखा है और कई बार उन्होंने यहाँ पर आकर जांच की है और इसे सही उन्होंने माना है। यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन इन्हें इजाज़त दे रहा है कि ये इस तरह से खाली पर्ची पर 853 रुपये लिख करके और तारीख लिख करके दे सकते हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन पूरी तरह से ये गड़बड़ी जो है इसके अंदर इंडियन ऑयल कारपोरेशन जिम्मेदार है, इसका थोड़े बहुत जिम्मेदार ये भी हैं, ये जानकारी का अभाव है। आप किसी को भी खाली पर्ची नहीं दे सकते हैं, खाली पर्ची पर सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसकी इजाज़त नहीं दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता है। रही बात, आपने बताया कि आपके यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर आपके यहाँ पर लाइट की समस्याएं हैं, आपके यहाँ पंखा चल रहा है, चूंकि श्रीमान मेरी बात सुनिए, इन्वर्टर से आपके यहाँ पंखा चल रहा है। जो इन्वर्टर आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जो एक प्रिंटर बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं खाता है, नॉर्मल खपत वो करता है, और अगर मान के चलिए वो थोड़ी ज़्यादा खपत करता भी है तो मात्र उसके अंदर एक बैटरी बढ़ा लेने से वो समस्या का समाधान हो सकता है। अगर वैसे भी नहीं चाहते हैं तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है, सोलर ऊर्जा, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने सोलर ऊर्जा लगा सकते हैं और लगा करके यहाँ पर प्रिंटर दे सकते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं ये पूरी तरह से इल्लीगल, मेरी नज़र में इल्लीगल काम है और इल्लीगल काम होना गलत है। आगे आप क्या करेंगे थोड़ा सा मुझे बताएं। इस पर बिल्कुल विशेष इस पर फोकस किया जा रहा है, इस बात पर। अच्छा, लेकिन आपने मुझे बताई कि आपके पास मात्र 40-50 डिलीवरीज हैं। मानपुर में 11,000 सिलेंडर होने के बाद अगर मानपुर एरिया जी सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे मानपुर एरिया के अंदर आपके पास 11,000 के आसपास लगभग कनेक्शन है। संबंधित गांव लगे हुए पास। सर वो मैं भी समझता हूँ और ये जो मेरी जनता है ये भी समझती है कि मानपुर का मतलब मानपुर एरिया ही पूरा होता है और पूरे एरिया के अंदर 11,000 कनेक्शन है। उस कनेक्शनों के अंदर 40-50 डिलीवरी जो है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्री, मतलब लोगों को ऑनलाइन नहीं काट रहे हैं, इसलिए ये 40-50 शो की गई है, जबकि शो शायद ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी ही जो है वो इस तरह की खाली पर्ची देने पर हमें मजबूर कर रही है। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? नहीं, ये आपका जो है जो आपकी क्या बोलते हैं गलत आकलन, ये आपकी जो है, मैं इसको गलत क्यों मान रहा हूँ कि आप गलतफहमी में है आप इस चीज़ के लिए। हमारा 100% बिल्कुल ओके काम है, क्योंकि यदि उसकी कस्टमर की 100% आपका सही है। मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आपके सामने मैं रूबरू बात कर रहा हूँ। इल्ज़ाम लगाना उसे कहते हैं कि पीछे से आपसे कहूँ कि आप चोर हैं। अगर मैं चोर है कह रहा हूँ तो मैं तो आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि अगर आप चोर हैं तो मैं आपके मुंह पे कहूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये पर्ची मुझे खाली दिखी है और आपकी देखिए रखी हुई है पूरी पर्चियाँ, ये पूरी पर्चियाँ भी खाली हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे जो दिख रहा है, मुझे लैपटॉप नहीं दिख रहा है ना, मुझे तो पर्चियाँ दिख रही है और मैं तो पर्चियों के, मैं तो सर पर्ची के आधार पर खबर बनाऊंगा और पर्ची के आधार पर जो चीज़ मुझे सही लग रही है मैं तो उस पर बात करूंगा, उसके अलावा मैं कोई बात करूंगा ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल ये जागरूक करना चाहता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके आसपास जो भी गैस एजेंसी हैं, उन गैस एजेंसी पर अगर आप गैस की पर्ची लगातार कटा रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि 70% लोग, चाहे श्योपुर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे विजयपुर हो, या जहां भी आसपास के जो लोग हैं अपने, इसके अलावा भी किसी राज्य से किसी शहर के अंदर लोग अगर सिलेंडर की पर्चियां कटा रहे हैं तो उस पर उन्हें कैश एंड कैरी की जो छूट है वो मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहां के अलावा कहीं नहीं हो रहा है। ये एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहां पर इस एजेंसी पर देखने को मिली है, मैं इसकी तारीफ करता हूं कि कैश एंड कैरी को ये फॉलो कर रहे हैं। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो गाइडलाइन है उसे ये यहां तो फॉलो कर रहे हैं कम से कम, कि जो लोग यहां पर गैस लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें 29 रुपये की छूट ये दे रहे हैं। और यहां पर इन्होंने
उन्होंने साफ साफ ये पर्चा बाहर भी लगाया हुआ है। और इस पर्चे से और कैश एंड कैरी से श्योपुर शहर के जितने भी आसपास श्योपुर जिले के अंदर जितनी भी गैस एजेंसियां हैं वो इस 29 रुपए से और डिलीवरी चार्ज को देने से बचती हैं और इस पर किसी भी तरह का कोई भी कथन कहने से डरते हैं। ये चीज़ इस मानपुर गैस एजेंसी की बहुत अच्छी लगी है और इसके लिए ये जो यहाँ के ओनर है वो बधाई के पात्र हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने उस पर बात की है, वो आप अपने आसपास भी देखें। अगर इस तरह की कोई बात हो रही है आपके आसपास तो उस पर आवाज़ उठाएं और इस तरह से जब भी आप अगला सिलेंडर अपना लेने के लिए जाएं तो वहाँ पर आप अपना जो पैसा है 882 रुपये जो भी है उसके अंदर अपना 29 रुपये जैसा इन्होंने बताया वो माइनस करवाएं और उस पर्ची के अंदर वो माइनस करवा करके लेके आएँ, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अपने अधिकारों को पहचानें और जुड़े रहिए खैर खबर के साथ। मैं आगे से इसी तरह की लगातार आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा। तालिब तूफानी, धन्यवाद।